हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं सरलीकरण। ठीक है, ये मैथ का बहुत ही जाना माना चैप्टर होता है और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को एकदम बेसिक से उठाएंगे, एकदम जीरो से। जिन लोगों को सिंप्लीफिकेशन का एस भी नहीं आता, आज वो भी सीखेंगे और आज के बाद सेकेंडों में गर्दा करेंगे इन सारे क्वेश्चनों को। तो मेरे प्यारे, मेरे सुपरस्टार बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, ध्यान से देखिएगा बच्चा, और मज़ा नहीं आएगा तो पैसा वापस है। तो मेरे चांद सितारों, देखिए आज हम पढ़ेंगे बोर्डमास रूल। ठीक है, तो बोर्डमास रूल क्या होता है, पूरा कहानी एकदम जीरो से उठाएंगे। कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत पता हो तो थोड़ा शांति बरतिएगा। अभी हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे, फिर हीरो बनाएंगे आपको। ठीक बा? तो देखा बच्चा, बोर्ड मास, ठीक है, BODMAS, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 चीज दिखात बाटा आपको, कई थी 6। अब देखो, बी फॉर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हों और चाहे आप हों हिंदी मीडियम के, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वीडियो में। जहाँ जहाँ एक एक अक्षर हमने हिंदी में लिखा है वहाँ इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, और दिक्कत होगी तो हम हैं ना भैया, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मोहित पांडे सर। देखिए, भी मतलब ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ओ फॉर ऑफ का मतलब का। अब देखिए, गणित में आपको शुरू में भी बताया गया होगा कि गणित में जहाँ कहीं भी आपको का शब्द दिखे वहाँ हमेशा समझ जाइएगा कि का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर का मतलब क्या हुआ, क्या का मतलब हुआ गुणा। ठीक है, और ये कोष्ठक की तो हम बात ही नहीं की अभी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, कोष्ठक को हम तुरंत बात करेंगे अभी। डी फॉर डिवीजन मतलब होता है भाग। हाँ, वही वाली भाग बच्चा, कुछ नई नहीं है। इसका सिंबल इस तरीके का लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं गुणा भैया। क्या कहते हैं? गुणा। यही सब तो जोड़ घटाव गुणा भाग में भैया मार मार के गलवा लाल कई दिन जात रहा। याद करो वो बचपन, हैं, सोचो। ए फॉर एडिक्शन मतलब जोड़। ठीक है, बहुत मार परी होए भाई, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखे माँ, पूछो न हाल जौन कर्म होत रहा भाई। एडिशन मतलब जोड़। एज फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक बा, इसका सिंबल ये होता है। तो जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये 4 चीज़ ये हो गई। अब हम पहुंचते हैं मुद्दे पर जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोष्ठक, बी फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। अब कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, कोई बताते हैं भैया 3 प्रकार के, लेकिन नहीं 4 प्रकार के। देखिए, आपको एक ऐसे जो लाइन पारी दिख जाएगी ना, ऐसे, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर इस तरीके का आपको अगर सिंबल दिखेगा, कैसे भैया, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं छोटा कोष्ठक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट। फिर थर्ड नंबर पर बात की जाए तो थर्ड नंबर पर देखो, ये वाला जो ब्रैकेट है वो सब लोग बना नहीं पाते हैं जल्दी। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट और अंग्रेजी में करली ब्रैकेट। अब चौथा और लास्ट है आपका बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये तो बड़ा आसान होता है मेरे चांद सितारों, ऐसे हो जाता है। ठीक बा, और हिंदी में का कहा था भैया, बिग ब्रैकेट। तो कितने ब्रैकेट बताए मैंने आपको? 4 ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा नंबर छोटा कोष्ठक, इस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट। तीसरा बताया हमने मझला कोष्ठक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं करली ब्रैकेट। और चौथा बताया आपको क्या? बड़ा कोष्ठक, जिसको हम कहते हैं बिग ब्रैकेट अंग्रेजी में बच्चा। तो कुछ पल्ले पड़ा, कुछ खोपड़िया में आवा कि नहीं कुछ सामान।
ठीक बा, कौनो बात नहीं बच्चा। अब हम हियाँ है ना या बैठा है ना राहु केतु, अब ये सब तो अब बस सही कह रहे हैं। तो पूरा कहानी एक बार फिर से समझ लो। BODMAS इसका सिस्टम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? इसका सिस्टम ये है कि पहले कौन आया, B, तो मतलब ब्रेकट। पहला काम हम करेंगे कि यहाँ जो जो ब्रेकट हैं उनके अंदर जो कुछ है उसको सॉल्व करेंगे, और ब्रेकट के अंदर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यही नियम वहाँ भी लागू होगा। क्या? ODMAS मतलब पहले गुणा फिर डिवीजन, O फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का। अभी इसमें नहीं, एक क्वेश्चन और उठाएंगे वहां पर का दिखेगा तो इसका यूज भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मतलब ब्रेकेट के अंदर आपको ये फॉलो करना है बोर्ड मास का रूल। पहले ब्रेकेट के अंदर जहां कहीं भी भाग दिखेगा तो, और मान लो एक साथ भाग गुणा जोड़ घटाव सब है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, ब्रेकेट के अंदर भी ये लागू होगा। अब ब्रेकेट सब खत्म हो जाएगा उसके बाद भी यही लागू होगा नियम कि पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर 5% भी आ गया समझ में जो मैंने बताया तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है। ये न्यूज़ जो है ये हेडलाइन होनी चाहिए कि आपको 5% समझ में आ गया मेरे चांद सितारों। ठीक है, अभी पूरा 100 में 100 आ जाएगा, बस वहाँ पहुँचने दो हमें। तो चलिए, और फिर मज़ा नहीं आएगा तो बताना हमें। तुझे कितना चाहा है मैंने सुना। चलिए आइए, कहाँ किस माहौल में पहुँच जाते हो भैया, कौन सी दुनिया आपको याद आ रही है। देखियो, क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही प्यारा, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें है ना सिस्टम सब यहीं अप्लाई हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने, तो देखो सबसे पहले इसमें कितने ब्रेकेट हैं। इसमें ब्रेकेट एक, ये बड़ा वाला ब्रेकेट, फिर मझला ब्रेकेट, फिर छोटा ब्रेकेट है, और ये रेखा कोष्ठक भी है भैया। मतलब इसमें चारों ब्रेकेट आ गया है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रेकेट सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला, फिर बड़े पर पहुंचेंगे। मतलब सबसे पहले हम किसको बर्बाद करेंगे? सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को बर्बाद करेंगे, फिर छोटे कोष्ठक को बर्बाद करेंगे, और फिर मझले को बर्बाद करेंगे, और सबसे आखिरी में बड़े वाले को बर्बाद करेंगे भैया। बस हो जाएगा। बोलना रामचंद्र की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो, बस हो जाएगा कल्याण आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहानी अपनी। देखिए, सबसे पहला काम क्या है इसमें, ढूंढो भैया कितने ब्रेकेट। 4 ब्रेकेट हमें दिख गए, और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां हमें दिखेगा रेखा कोष्ठक हम उसको सॉल्व करेंगे। तो रेखा कोष्ठक कहां है? तुरंत पहुंच जाओ भैया, रेखा कोष्ठक पर नजर डालो अपनी। ये है भैया, जिस संख्या के ऊपर, जिन अंकों के ऊपर लाइन खींची दिख जाएगी, सबसे पहले हमें उसको सॉल्व करना है मेरे चांद सितारों। और सबको एज इट इज नोट करते चलो भैया, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, इनको एज इट इज ऐसे नोट करते चलो। 45 डिवाइड 15 प्लस 5 करली ब्रेकेट 10 इंटू 2 माइनस 5 प्लस स्मॉल ब्रेकेट 50 प्लस। अब देखो किसके किसके ऊपर लगा है भैया लाइन ब्रेकेट, तो 3 + 5 के ऊपर लगा है। तो देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, और जैसे सॉल्व करोगे तुरंत ये ब्रेकेट भाग जाएगा, लाइन ब्रेकेट गायब हो जाएगा। तो 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, और इसको अब मत लगाना, इसका काम खत्म। और बिग ब्रेकेट और प्लस में 20 डिवाइड 4 हो गया। अब देखो एक ब्रेकेट का तो भैया राम नाम सत्य हो गया। अब भैया कौन कौन बचे हैं? 3 ब्रेकेट और हैं। तो रेखा कोष्ठक के बाद किसका नंबर आता है? रेखा कोष्ठक के बाद हमारा नंबर आता है छोटे कोष्ठक का, स्मॉल ब्रेकेट का। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं उसकी भी कहानी। 2 × 5 प्लस बिग ब्रेकेट 45 देखो अब ये छोटे कोष्ठक के अंदर कौन कौन है? 50 और 8, तो दोनों को आपस में जोड़ दो और ये ब्रेकेट खुद गायब हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकेट भाग जाएगा और इनको आप सॉल्व कर लो। तो 50 और 8 58 लिख दो, और ब्रेकेट मत लगाना। छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक यही 2 बचे हैं आपस में।
चलो इनका भी काम खत्म। तीसरे स्टेप में अब देखो 2 ब्रैकेट का तो भैया राम नाम सत्य हो गया है, और अब 2 ब्रैकेट अभी और बचे हुए हैं आपके सामने। तो अब देखो छोटे कोष्ठक के बाद किसका नंबर आता है, मझले का नंबर आता है। तो अब मझले को बर्बाद करो, और सबको एज इट इज नोट करते चलो भैया। प्लस अब ये देखो इसके अंदर थोड़ी सी कहानी अब आपको समझनी है। मझले कोष्ठक के अंदर देखो गुणा भी है और घटाना भी है और प्लस भी है, 3 चीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप पहुंचो बोर्ड मास पे। क्या है बोर्ड मास में लिखा है बी, ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट के अंदर चले हैं ना, तो ब्रैकेट को छोड़ो। ओ ऑफ का तो कहीं लिखा नहीं है, का लिखा हो चाहे ऑफ है नहीं, हटाओ। DMAS, अब D फॉर डिवीजन, भाग है इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो M मल्टीप्लिकेशन, गुणा है, गुणा जी सर गुणा है, तो पहले गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। पहले गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, तो गुणा करेंगे पहले स्टेप में गुणा। तो 10 दूना 20, अभी ब्रैकेट मत गायब करना, -5 + 58, ये हो गया। नेक्स्ट 2 × 5 + 45 / 15 5। अब देखो अब गुणा तो हो गया, अब गुणा के बाद किसका नंबर आता है, m के बाद a मतलब एडिक्शन, फिर s सब्ट्रैक्शन। तो एडिक्शन कौन कौन ऐड होगा, ये और एक ये आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 50 × 20 = 70, 8 × 78 78 -5 कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट + 20/4। अब देखो अब अभी भी ये ब्रैकेट गायब नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर अभी देखो एक कार्यक्रम और करना है, क्या, घटाने का। 2 × 5 + 15 + 5 + अब 78 में से माइनस करिए तो 8 में 5 जाएगा, बचेगा 3 और ये 7। अब देखो अब इसके अंदर केवल एक काम करना था, इसलिए अब हम ये जो मझला ब्रैकेट है, ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट है, इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 73 के अंदर हम और कुछ कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते तो हम ब्रैकेट को गायब नहीं करते, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता इस 73 के साथ, इसलिए ब्रैकेट को हटाओ। लेकिन अभी बिग ब्रैकेट नहीं भागेगा भैया, +20/4। अब देखो अब एक ब्रैकेट और बचा है, इसको भी बर्बाद कर दो जल्दी से। ये भी चाहे अपने मामा के घर, भैया रो रहा है, अकेला बच्चा। हम देखो अब इस ब्रैकेट के अंदर भैया कौन कौन है, एक तो प्लस है और एक ये डिवाइड। तो पहले क्या किया जाता है, पहले डिवाइड फिर ऐड, क्योंकि देखो डी पहले आ रहा है फिर एम आ रहा है, मतलब पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो जब 45 में 15 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 3, और अभी ये प्लस में बचेगा तीनों। हो गया। नेक्स्ट आगे देखते रहो भैया, पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, देखते रहो। ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ गए बच्चा, कहाँ गए लल्लू हमार, तू हमें छोड़ कहाँ चला जाता हो। देखो अब इसके अंदर कितने क्या क्या कर सकते हो आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बिग ब्रैकेट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। तो हम इसके अंदर केवल जोड़ सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जब केवल एक ही चीज़ आप कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, तब आप उसी समय ब्रैकेट को गायब कर देना। अब इसके अंदर हम केवल जोड़ सकते हैं, अगर इसके अंदर घटाना भी होता या भाग भी होता तो अभी हम इस ब्रैकेट को नहीं हटाते, लेकिन केवल हमें जोड़ना ही है, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ दोबारा हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हुए भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ब्रैकेट को अब यहीं पर कर दो भैया बर्बाद। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 1 और ये 8 81 हो गया, और प्लस
20/4। अब देखो, अब ब्रैकेट अब जाके ख़त्म हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। अब ये रूल अप्लाई करो। पहले क्या करेंगे, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड है कहीं? जी सर ये डिवाइड तो है ही, आप ऐसे कैसे बोल देते हो, कहीं है 20 × 4 + 81 + 4 × 5 = 20। कहानी ख़त्म हो गई बच्चा। अब देखो हो, अब का भवा, अब इसमें बचा है डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई भी है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 × 5 = 100 + 8 नहीं 81 है यार, ऐसे ही करबो भैया, दिन नहीं जो खात है। अरे भैया क्षमा करो। देखो अब केवल इसमें हमें जोड़ना है सबको भैया, तो जोड़ दो बस, काम खत्म हो जाए भैया। आप भी चले जाओ मामा घर, हम भी और सब लोग भी। तो देखो कितना हो गया, 81 और 5 86 और 100 186। और यही है आपका परम सत्य आंसर। देखो भैया इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा आंसर आया, बड़े दुख की बात है यार, ये तो दिमाग ही खराब हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन था, सोचो जरा, फील करो कितना प्यारा था। चलिए तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट करिएगा और एक बार बिना देखे क्वेश्चन नोट करने के बाद आप स्वयं सॉल्व करिएगा। उसके बाद जो है अगर आंसर आ रहा है 186 तो ठीक है, नहीं तो फिर से सॉल्व करिएगा, ठीक है। और भैया हो सकता है हम भी इंसान हैं, कहीं गलती हो गई हो चिन्ह की, तो उसके लिए क्षमा करना, आप लोग सही कर लेना, ठीक है। लेकिन वैसे हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि कहीं गलती हुई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आंसर से लेना देना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि करना क्या रहता है हमें, बस, ठीक है। तो चलिए मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको ये मैंने दिया है, जो आपको भैया HW में घर से करके लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा जरूर मेरे चांद सितारों। और इसका करने के बाद में आप लोग आंसर को कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आया, ओके। तो मेरे चांद सितारों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक लाइक और अपने फ्रेंड्सों को वीडियो शेयर करने की यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात ज़रूर मानेंगे, ओके। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक आपको साइंस और मैथ में अगर दिक्कत कर रहा है तो उसका आप लोग कमेंट करके हमें बता देना, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। हम उस पर स्पेशल आपका कमेंट देखकर आपके लिए वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जल्द से जल्द, ओके। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।